नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ छात्रों का साक्षात्कार लूँगा जो साक्षात्कार दे रहे हैं पीसीएस 2021 के। कुछ छात्र हैं जो निकल रहे हैं पीसीएस का साक्षात्कार दे करके, उनसे हम बात करेंगे नए छात्रों के लिए खासतौर से कैसा यहाँ का माहौल है, कैसा साक्षात्कार रहा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करेंट अफेयर से कैसे पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक छात्र हैं सुशील जी से हम बात करेंगे। सुशील जी, जरा छात्रों के को बताएं अपना अनुभव कैसा रहा, आपका आज का अनुभव, किस बोर्ड में आपका साक्षात्कार था, कितनी देर चला, लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए। साक्षात्कार जिस बोर्ड में था, हालांकि उसका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। हाँ, अगर जो भी परीक्षार्थी जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो बहुत सामान्य जानकारी रखें और जो करंट के टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक को तैयार रखें, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या था ऑप्शनल? सर मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य था जी। तो हिंदी साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए या करंट से जो चल रहा है? सर मुझसे व्यक्तिगत तो करंट से काफ़ी लिस्ट क्वेश्चन पूछे गए। लगभग क्वेश्चन ज़्यादा अगर आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन। सर ये श्रीलंका क्राइसिस वगैरह के बारे में। और जो है हिंदी साहित्य से काफ़ी, ऑप्शनल से तो काफ़ी क्वेश्चन थे सर। साहित्य से कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? यस सर, हिंदी साहित्य से आया था कि गोदान किस प्रकार का उपन्यास है। अच्छा। और उसमें किस किस संदर्भ में क्या क्या समाविष्टि है, उसके बारे में रहा। गोदान के बारे में पूछा गया था। और आपका फेवरेट आपका कौन कवि है या कोई लेखक हो, कोई कथाकार हो, हाँ। तो उनके संदर्भ में पूछा गया था। अच्छा। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी है? सर मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से बीसीए किया हुआ है। अच्छा। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में एलएलबी भी हूँ। अच्छा, आप एलएलबी भी करते जी। हैं। इसके लिए कोई कोचिंग भी किया आपने? नहीं सर, मैंने मतलब नहीं जीएस के लिए मैंने कोचिंग की, लेकिन ऑप्शनल मैंने खुद से पढ़ा है। आपने खुद से पढ़ा है? जी। अच्छा, नए छात्रों को करंट अफेयर देखिए, ये भी मैं मानता हूँ, अगर आप साक्षात्कार तक आए तो ये भी एक उपलब्धि है। कहते तो 3 गुना है, लगता है 2.5 गुना 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और ये बताएं कि आप जो नए छात्र हैं वो करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ सकते हैं? सर करंट अफेयर्स अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, जी। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में सर जो लोकप्रिय प्रकाशन है, जैसे घटना चक्र का ही दृष्टि आता है, वो सर बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। उसको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में एक मैगजीन कोई और लेके चल सकते हैं, जैसे घटनासार हो गया, एडुटेरिया हो गया, और एक न्यूज़पेपर अगर राष्ट्रीय जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मिल जाए तो उसको भी पढ़ते रहें हमेशा, तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आप सर ये मेरा प्रथम मुख्य परीक्षा था और प्रथम ही मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, आपने साक्षात्कार दिया है। चलिए, बहुत अच्छा। आप ये रहते कहाँ की तैयारी की है आपने? सर मैं रहता हूँ मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर, दिल्ली से आप आए यहाँ पर? चलिए, बहुत अच्छा। और वैसे आपका गांव कहाँ पे है? आप सर मैं भदोही जिला का निवासी हूँ। जी। उत्तर प्रदेश की हैं जी। आप? चलिए, बहुत अच्छा। भदोही सर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश क्या, जी। इलाहाबादी मानिए उसको। जी। जरा ये बताएं कि लगभग कितने क्वेश्चन आपके जो आपने एजुकेशन करी है, एलएलबी अभी आपने बताया कि उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीसीए से भी पूछे गए हैं, या केवल करंट अफेयर और जो ऑप्शनल था आपका उससे पूछा गया है? सर अनुपातिक दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि 10% के लगभग करंट से क्वेश्चन थे। मेरे ग्रेजुएशन से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें जोड़ा था बाद में अपने आंसर में। और एलएलबी से कम 45% क्वेश्चन वहाँ से थे और 50% के आसपास ऑप्शनल से क्वेश्चन थे। ऑप्शनल को सर काफ़ी पढ़ के आना पड़ेगा बच्चों को। ऑप्शनल पढ़ के आना जी। पड़ेगा। जीएस के लिए कुछ अगर बता सकें बच्चों को? सर जीएस के लिए मैं कहूँगा, अगर वो किसी कोचिंग संस्थान से पढ़े हुए हैं तो वहाँ के नोट्स पर अपना पकड़ अच्छे से बनाएं, और साथ ही साथ जो किताबें प्रचलित हैं, जैसे इतिहास की है या पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, तो इन किताबों को पढ़ें, बारंबार पढ़ें, और सर सतही रूप से पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध होकर उसे अंदर तक पढ़ाई करें, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी, और यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रवृत्ति भी काफ़ी बदल रही है। इस बार आप देख सकते हैं पेपर। जी, तो पढ़ाई अब मतलब प्रतिबद्धता के साथ करनी पड़ेगी। मोटी किताबें उठाना पड़ेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। जैसा वन लाइनर से आप पीटी तो क्रॉस कर सकते हैं सर, लेकिन उसमें भी आप संशय में रह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कथनों में प्रश्न बनकर आ रहे हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, वो क्योंकि अब यूपीएससी को फॉलो कर रहा है,
पूरा तो नहीं कर सकते हैं, यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, लेकिन 10% 15% लगभग क्वेश्चंस बन रहे हैं और उस पर पकड़ बनाने के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो धन्यवाद। ये सुशील जी थे जिन्होंने छात्रों को अपना अनुभव बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी।